नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है भागलपुर से, जहां अपराधियों का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच 90 लाख का सोना लूट लिया गया। घटना है कोतवाली थाना क्षेत्र की और बताया जा रहा है कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने 1 किलो 800 ग्राम सोने की लूट की। लूटे गए सोने की कीमत तकरीबन 90 लाख रुपए बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की भागलपुर से हम आपको बता रहे हैं। सोना व्यापारी के कर्मचारी से लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। ट्रेन से सुबह कोलकाता से पहुंचा था भागलपुर और इसी क्रम में पहले से घात लगाए अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स का कर्मचारी सोना लेकर कलकत्ता से आ रहा था और इसी दौरान उस पर नजर रख रहे बाइक सवार 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। FIR भी मिल जाएगा। लूट हुई है 80-90 लाख रुपए का। सोशलाइजेशन परेशान नहीं ना करेंगे। कितने क्या लूट हुई है? जेवर। कितने की लूट हुई है? कीमत उसकी क्या है? अभी तो पूरा मूल्यांकन नहीं आया, लेकिन 80-90 लाख रुपए करीब आएगा। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। समस्तीपुर से अगली खबर है, जहां नगर थाना इलाके के बाईपास में शौचालय की टंकी निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर दब गया, जिसे निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने खुद प्रयास करना शुरू कर दिया है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, समस्तीपुर से ये तस्वीरें हैं जहां लोगों ने झोपड़ी में, बगल की झोपड़ी में आग लगाई है। 2 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी मशीन से खुदाई की गई है। मिट्टी में धंसे हुए मजदूर को निकालने की कोशिश स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि टंकी निर्माण का कार्य चल रहा था और इसी दौरान मिट्टी धंस गई और मिट्टी धंसने से एक मजदूर दब गया, जिसे निकालने की कोशिशें जारी हैं। तो समस्तीपुर से हम खबर बता रहे हैं आपको। झोपड़ी में कंस्ट्रक्शन का सामान था और गुस्साए लोगों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी है। 2 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। मिट्टी धंसने से मजदूर दबा, जिसे निकालने के लिए सबसे पहले स्थानीय लोग लगे, कोशिश में जुटे। फिर उसके बाद प्रशासन को बुलाया गया। प्रशासन ने जेसीबी मशीन की व्यवस्था की और उसके बाद मिट्टी की खुदाई शुरू हुई और उसके बाद जो दबे हुए मजदूर है उसे निकालने की जो प्रक्रिया है वो चलती रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें किस तरीके से जो मजदूर है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई हद तक उसे बाहर भी निकाला जा सका है, लेकिन अभी तक जो खबर है उस सफलता नहीं मिली है। मिट्टी धंसने से लोगों में गुस्सा था और उन्होंने जहां पर सामान रखा हुआ था कंस्ट्रक्शन कंपनी का, उस झोपड़ी में आग लगा दी। और समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, जो व्यक्ति नीचे की तरफ गया हुआ है, जो कि मिट्टी खुदाई कर उस मजदूर को निकालने की कोशिश कर रहा है, उसमें आप देख सकते हैं, साफ तस्वीरें दिख रही हैं कि उस मजदूर को निकालने की वो कोशिश कर रहा है और अभी भी ये कोशिश जारी है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश, जिन्होंने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। टंकी निर्माण के दौरान मिट्टी धंस गई। शौचालय के टंकी निर्माण के दौरान यहाँ पर मिट्टी धंसा और एक मजदूर दब गए। हंगामा हुआ, जिसके बाद यहाँ पर जेसीबी को बुलाया गया है। यहाँ किसी के द्वारा किया नदी को जबरदस्ती भर के नदी का पेटी में मिट्टी भर कर मकान बनाया जा रहा है। अच्छा, गैर कानूनी है, ये नदी का जमीन है। खोपड़ी गरीब आदमी बसा हुआ था, उसको उखाड़ के फेंक दिया। आज लोग पैसे वाला बना रहे हैं मकान। सारी के रहने वाले जी, क्या जी। घटना क्या हुई है? घटना, वो रिंग का काम करता था, वर्कर था अच्छा, और यहाँ आया करने के लिए। जो इस जगह पर काम करने लायक था नहीं, ज़बरदस्ती करवाया होगा, वो दब गया नीचे। अब तक 3 घंटा हो गया, अब तक कोई सिचुएशन नहीं है, कुछ नहीं है। 3 घंटे हो गए हैं, अब तक कोई सुराग नहीं मिले हैं। आज ये आप बताइए, क्या कुछ अब तक देखे हैं आप प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ तक देखा प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को बहुत पहले जेसीबी बुला के काम चालू करवाना चाहिए था। तो ये 3-4 घंटे के बाद प्रशासन ने जेसीबी को बुलाया है, एक जेसीबी आके काम कर रहा है और अभी तक नतीजा तो सामने आया नहीं। लाश कितना अंदर है नहीं है पता नहीं अभी ये तक। जो मजदूर दबे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? क्या वो मेरे गाँव के निवासी है। क्या नाम है उनका? उनका नाम मनोज राम है।
तो ये खानपुर ये मथुरापुर ओपी के सारी के रहने वाले हैं जो मजदूर दबे हैं। और यहाँ पर एक बार फिर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। नगर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और जेसीबी के माध्यम से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। ये रेस्क्यू का काम कब पूरा होता है? मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। चलिए औरंगाबाद से अगली खबर, जहां हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। हाथ में राइफल लिए ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जन अधिकार पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और दाऊदनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह उर्फ चुन्नू सिंह का छोटा भाई अजीत कुमार है, जो दाऊदनगर में अपने पड़ोसी पर हथियार तानकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि यह वीडियो कब का है, इसे किसने बनाया। वैसे इस मामले में दाऊदनगर के अफीम कोठी निवासी चितरंजन मोआर ने जाप नेता के पिता ललन प्रसाद उनके भाई अजित कुमार पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और बड़ी खबर इस वक्त की सिवान से, जहां 5 लाख रुपए की लूट की गई है। बड़ी खबर सिवान से हम आपको बता रहे हैं, 5 लाख रुपए लूटे गए हैं। पैसों से भरा बैग लेकर अपराधी भाग निकला। बैंक परिसर से पैसे लेकर अपराधी फरार हो गया और बताया जा रहा है कि व्यवसायी ने बैंक से पैसे निकाले थे और नगर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां 5 लाख रुपए की छिनतई की गई है। बिहार में सुधा दूध की नई दरें कल से लागू हो जाएंगी, क्योंकि कल से कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने दूध की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया। दूध के साथ अन्य उत्पादों के दाम को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह फैसला पशुपालकों के हित में है, क्योंकि उन्हें दी जाने वाली दरों को भी बढ़ाया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि दूध की कीमतों में वृद्धि कितनी हुई है। तो दूध की फुल क्रीम की जो पहले की कीमत है वो है 50 रुपए प्रति लीटर, जिसे अब 52 रुपये कर दिया गया, यानी कि 2 रुपए की वृद्धि यहां की गई है। जो स्टैंडर्ड दूध है उसकी कीमत को 43 रुपए से बढ़ाकर 46 रुपए किया गया है। गाय की दूध की कीमतों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसे 41 रुपए से 43 रुपए प्रति लीटर किया गया है। टोंड दूध की अगर हम बात करें तो 39 रुपए से अब ये नई दर होगी 41 रुपए प्रति लीटर। डबल टोंड मिल्क की बात करें तो जो 36 रुपए में प्रति लीटर मिलती थी, अब 37 रुपए प्रति लीटर इसका मूल्य कर दिया गया है। जबकि टी स्पेशल दूध की कीमत प्रति लीटर 38 से 40 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। तो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने पशुपालकों को दी जाने वाली दरों में वृद्धि की है। अलग अलग फैट के मुताबिक दर में बढ़ोतरी की गई है। पशुपालकों के लिए प्रति लीटर तकरीबन 1 रुपए 36 पैसे से 2 रुपए 43 पैसे तक बढ़ाने का फैसला हुआ है। पशुपालकों को 30 रुपए 74 पैसे से लेकर 39 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर की दरें दी जाएंगी। तो दूध की कीमतें बढ़ने के बाद लोगों का कहना है कि अगर बढ़ी हुई कीमतें पशुपालकों को मिलती हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। 2 रुपया तो काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो ऐसे कोरोना का मार है, ऊपर से ये महंगाई मुश्किल है। 2019 में 1 रुपया 20 पैसा फर्स्ट टाइम ऐसा 2 रुपया अचानक पर लीटर बढ़ा है, तो हर आदमी पे इफेक्ट होगा। जॉबलेस हो या जो जॉब भी करते हो उन पे भी इफेक्ट होगा और ग्रामीण इलाका में भी इफेक्ट होगा। हाँ, लगातार ये दूध में रेट बढ़ते जा रही है, इसके साथ हर एक चीज में रेट बढ़ते जा रही है। हम लोग स्टूडेंट है उतना सरवाइव कर नहीं पा रहे हैं। ये सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो लगातार जो बढ़ती महंगाई है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अब क्या करें, हमसे इस राज्य में तो यही हो रहा है। दूसरा सब कोई बेनिफिट पब्लिक का कोई देख नहीं रहा है। असर पड़ेगा आपकी जेब पर इसका? जरूर पड़ेगा। चलिए दूसरी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने चिराग पासवान को नसीहत दी है और कहा है कि राजनीतिक मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। साथ ही केसी त्यागी ने यह भी कहा कि एलजेपी का अब एनडीए से कोई नाता नहीं है। चिराग जी, राजनीतिक जो द्वंद्व होता है
जो राजनीतिक मतभेद होते हैं वो मनभेदों में, चरित्र हनन में, ईर्ष्या विद्वेष में नहीं बदलनी चाहिए। बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला मोर्चा, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी शामिल हैं। एलजेपी का दूर दूर तक एनडीए से कोई नाता बिहार के अंदर नहीं। चलिए सीधे आपको जोड़ते हैं बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में, जहां सुशील कुमार मोदी संबोधित कर रहे हैं। और फिर एएमसी क्या करेगी, उसको बिक्री करने का काम करेगी, उसको बेचेगी। कौन खरीदेगा, उसका मूल्य क्या होगा, ताकि उसके पास उसके विषय विशेषज्ञता हासिल, एक्सपर्टाइज है उसके पास। तो जो बैड एसेट है वो एआरसी में ट्रांसफर हो गया, और एआरसी का जो एएमसी बनेगा वह उसको मैनेज करने का काम करेगा, उसको बेचकर चलवाने का काम करेगा, ताकि बैंकों का ये बहुत बड़ा आर्थिक सुधार है। डीएफआई का गठन, डीएफआई की डीआईएफ है, डीएफआई ऐसे एआरसी एएमसी का गठन, बैंकों का निजीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारे बहुत वर्षों के बाद आर्थिक सुधार, ये जो आर्थिक फाइनेंशियल रिफॉर्म का एक बड़ा कदम, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, सब घाटे में चलते रहेंगी चीजें, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और नरेंद्र मोदी अगले 20 साल के भारत की कल्पना करते हैं, कौन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन भी 1 साल में क्या होगा, 2 साल में क्या होगा, भी आगे की चिंता करो। 10 साल के बाद का भारत इसे एक ऐसी नींव, एक मजबूत नींव पर भारत को खड़ा कर दो कि कोई सरकार आए वो भारत कैसे मजबूत हो सके। एक मजबूत भारत का निर्माण करने की जो नींव है, उसको अगर हम मजबूत नींव पर भारत को नहीं खड़ा करेंगे तो भारत कभी भी और दुनिया का और मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए मित्रों, एक चीज़ और क्या बता दें, छोड़ दीजिए उसको, इतना विषय हो गया। एक लाइन, ट्रांसपेरेंसी इन बजट डॉक्यूमेंटेशन, पारदर्शिता है बजट के अंदर, यानी जिसको ऑफ बजट बोरिंग कहते हैं, ऑफ बजट बोरिंग। कि आपको मालूम है कि ऋण लेने के लिए अनुमति देती है सरकार, और जो आप ऋण लेते हैं बजट में दिखाना पड़ता है। तो सरकारें क्या करती हैं, किसी कॉरपोरेशन ने लोन ले लिया, वो बजट में दिखाई नहीं पड़ता, इसको कहते हैं ऑफ बजट बोरिंग। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप से उनकी आवाज पर मुलाकात की, और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने यूपी और बिहार के किसानों की बेहतरी और कृषि बजट पर चर्चा की। किसान आंदोलन पर दोनों कृषि मंत्रियों ने विपक्ष को घेरा और इसे उनकी साजिश बताया। कृषि मंत्रियों से बातचीत की साकेत कुमार ने। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री बिहार पहुंचे हैं और बिहार के कृषि मंत्री से उनकी बात हो रही है। सूर्य प्रताप शाही जी हैं हमारे साथ। सर, बिहार आए हैं, कृषि मंत्री से बात हो रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, बिहार सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसकी जानकारी करके, और हम लोग हर राज्यों के साथ विचार विमर्श करते हैं और जहाँ के अच्छे काम होते हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं। अभी देश में सबसे ज़्यादा गर्म है वो है किसानों का ही मुद्दा है। किसान को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया, अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, किसान उसी तरह से आंदोलनरत है। देखिए, ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साजिश रची गई है, जिन्होंने देश को गुमराह किया है। पार्लियामेंट में चर्चा न करके और कानून के खामियों या अच्छाइयों के ऊपर चर्चा न करके वो खाली ख्यालों के आधार पर जो है वो गलत आरोप लगाते हैं और गलत तथ्यों के आधार पर देश को गुमराह करने का काम किए हैं। बॉर्डर पर भी किसान जमे हुए हैं, क्या यूपी के जो किसान हैं क्या इस आंदोलन के साथ हैं आप लोग को? क्या कुछ चंद लोग उसमें वहाँ इकट्ठा हैं और हर जगह पर कुछ न कुछ ऐसी ताकतें रहती हैं, लेकिन उसमें आम किसान की कोई सहभागिता नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी एरिया के भीतर कहीं इस तरीके की न तो आंदोलन है न कोई अशांति है। बिल्कुल, तो ये राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र है, ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और 2 बड़े राज्यों के कृषि मंत्री हमारे साथ, बिहार के भी कृषि मंत्री हैं, एक बार हम इनसे भी बात करेंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। सर, काफ़ी 2 बड़े राज्य हैं, बिहार में भी बजट आने वाला है, उन मुद्दों पर तो बात हो ही रही होगी, लेकिन जो किसानों का जो आंदोलन है कृषि बिल को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है? देखिए, यह आंदोलन किसानों का है नहीं, इसमें किसानों की भागीदारी नाम मात्र की है।
और जो थोड़े बहुत किसान उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं, तो वो उनको भ्रमित किया गया है, वो भ्रम में है। अब कई बातें ऐसी कही गई हैं। अब जहाँ एपीएमसी को बोलते हैं कि बाजार समिति जिन राज्यों में बंद है, नहीं है, वहाँ के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में तो 2006 में ही एपीएमसी समाप्त कर दिया था, यहाँ के किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सबने कहा कि हम लोगों ने राहत महसूस किया है। ये आंदोलन जो है ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। तमाम विपक्षी दलें जो इसमें हैं शामिल, उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं और वो अब करें तो क्या करें, तो बैठे बैठे किया कर, धोती फाड़ सिया कर, तो ऐसा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो किसान आंदोलन को लेकर चूंकि दो बड़े राज्यों के कृषि मंत्री एक साथ बैठे हैं, बजट है बिहार में, उस पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ किसान आंदोलन जो देश में चल रहा है उसे लेकर साफ तौर से इन नेताओं का कहना है कि वो जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे हवा दे रही है ताकि देश में सरकार के खिलाफ एक माहौल पैदा हो। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज चक्का जाम किया है, लेकिन मुंगेर के किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं। यहां के किसानों का कहना है कि वो इस विरोध का समर्थन नहीं करते, क्योंकि अगर वो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे तो जनता के लिए अन्न कौन उपजाएगा। आंदोलन करना नेताओं का काम है, किसानों का नहीं। वो कहने दी, अपने काम करने दी। किसान का बिना काम किए अन्न से पेट कैसे भरेगा? उसको तो गाय के लिए चारा और फसल तो देखना ही होगा, नहीं तो किसान का तो काम, मुख्य काम ही है कि अन्न उत्पादन करना। तो मेरा काम तो यही है, सुबह से तो हमको इसी में लगा रहना है। आज किसानों ने जो किसान बिल के खिलाफ चक्का जाम किया है, क्या कहेंगे आप लोग? सबसे पहले तो लगता है कि किसानों को लोग गुमराह कर रहे हैं कि अधिकतर किसानों को ये पता नहीं है कि बिल क्या होता है। तो जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग जान रहे हैं इस बिल को कि इस बिल में किसानों की भलाई है, लेकिन कुछ किसानों को कुछ राजनीतिक दल इसको अपने हाथों में लेके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो सर, अपना खेत में काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे चलेगा? ये आंदोलन जो हो रहा है, हम लोग को कोई जानकारी नहीं कि क्या किस चीज़ का आंदोलन हो रहा है। ये सब बिल के खिलाफ आज चक्का जाम है, क्या कहेंगे? चक्का जाम करने से किसान की पेट भरेगी? चक्का जाम तो ये तो गलत नीति है किसी भी नेता का। राजनीतिक पार्टी का वो अपना जाम है, किसान उसानर का जाम उमने है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्या है? अरे ये नहीं करेंगे तो फिर आने होगा कहाँ से? चक्का जाम करने से आने थोड़े ऊपर जाएगा। अच्छा, इसलिए हम लोग अपना खेत में लगे हुए हैं। और इधर आरजेडी ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है और आज के चक्का जाम का समर्थन किया है। सरकार वैकल्पिक आवाज, वैकल्पिक स्वर सुनना नहीं चाहती है। तो किसी भी लोकतंत्र में अगर आप वैकल्पिक स्वर सुनना नहीं चाहते हैं या उसको खारिज कर देते हैं, तो इसलिए मैंने सदन में कहा था कि आप एकालाप पसंद करते हो, वार्तालाप आप समझते ही नहीं हो। कानून आपने कैसे बनाया, क्या लोग भूल सकते हैं? आज आप किसानों को कहते हैं क्लॉज बाय क्लॉज। अरे किसान और खेतीहर समाज अपनी बेहतरी आपसे बेहतर समझता है, मुझसे बेहतर समझता है। एकमात्र उपाय है, निदान है, आप इसको रिपील करिए। कोरोना काल में पार्क बंद पड़े थे और ऐसे में फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था कराई गई, ताकि सुबह और शाम की सैर के साथ लोग इत्मीनान होकर व्यायाम कर सकें। लेकिन जमुई के पार्क में निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते महीनों से ओपन जिम शुरू नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। जमुई शहर के एकमात्र चिल्ड्रन पार्क में लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए ओपन जिम की तस्वीरें देख लीजिए। बड़े ही आधुनिक यंत्र यहां लगाए गए हैं। लाखों रुपए खर्च कर ये मशीनें इस पार्क में लगाई गई थी, लेकिन महीनों बाद भी ये शुरू नहीं हो सकी, जिससे लोग नाराज हैं। ऑफिस से हमको आदेश नहीं मिला इसका उपयोग करने के लिए। अभी तो कुछ आदेश कुछ मिले तब तो। अच्छा, जो एजेंसी के कुछ बकाया हो गया अभी है क्या? अभी तो ऑफिस का मामला है, हम नहीं बता सकते हैं। बहुत कष्ट होता है। मॉर्निंग में आते हैं हम लोग, ठंड में करने के लिए व्यायाम करूंगा, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो क्या करें। निगम परिषद की ओर से 40 लाख रुपए का बजट बनाकर ओपन जिम की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बताया जाता है कि जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे पेमेंट नहीं किया गया। ऐसे में व्यायाम की ये मशीनें
वापस भी ली जा सकती हैं। प्रशासनिक लापरवाही के चलते इन मशीनों के पार्ट्स खराब भी हो रहे हैं। बहरहाल शोभा की वस्तु बन चुकी इन मशीनों के चालू होने का शहरवासियों को इंतजार है। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।